अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब वेदर यूके का अच्छा हो, सनी हो, तो बस फिर तो सबकी तकरीबन ईद ही हो जाती है। तो आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि रात को, शाम को तकरीबन 5-6 बजे फोरकास्ट है कि क्या नाम है, बारिश होगी। लेकिन इससे पहले हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लें, इसलिए मैंने सुबह 6 बजे मशीन लगा दी थी और 7 बजे अपने कपड़े सुखा दिए धो के, ताकि कि ये सूख जाए। और ये मेरा बैकयार्ड है घर का। बहुत ज़्यादा मैंने इसको डेकोरेट करके नहीं रखा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं कि मैं गार्डन भी देख सकूं। तो लेकिन ये करना है, ये एक है दिमाग में प्लान कि ये हमें डेकोरेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा गार्डन भी है, तो इस वजह से सोचते हैं कि इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें। बाकी हमारी बिन्स रखी हैं यहाँ पर। 3 बिन्स होती हैं। ग्रीन वाली जनरल बिन होती है जिसमें किचन वगैरह के सामान वगैरह जाता है, कचरा जाता है। और ग्रे बिन जो है वो रिसाइकिल बिन है, तो रिसाइकिल बिन में जाती हैं सारी हमारी रिसाइकिल की चीज़ें। और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है, वरना ये लोग बाहर रख के चल जाते हैं, लेके भी नहीं जाते साथ। और फिर जो ब्राउन वाली है, जिसकी लिड भी ब्राउन है, वो हमारी गार्डन की है। गार्डन को हमें लॉन मूवर करना होता है खुद ही से। अगर हम किसी को बुलाएं तो वो भाई बड़े ही पैसे ले लेता है, बहुत चार्ज करता है। तो बहरहाल हम खुद करते हैं, फ्रंट का भी और बैक यार्ड का भी। कभी मैं करती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड करते हैं। तो ये है। आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं। और मैंने कहा छोटी सी अपडेट दूँ, वेदर अपडेट आप लोगों को। अब इतना अच्छा वेदर हो और कोई मज़े की चीज़ नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं मीठा पराठा खाऊं बना के। नाश्ता किया मैंने मीठा पराठा और थोड़ा सा दूध गर्म करके उसके साथ। और अब मैं सोच रही थी कि दोपहर के लिए मैं खाना तैयार कर लूँ, तो मैं सोच रही थी आज कबाब बनाऊँगी, चिकन की कबाब। तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी अभी। और क्या नाम है, बड़े मज़े के बनते हैं और इजी भी है। तो जरा मैंने यहाँ पर लिया कीमा, 1.5 किलो के करीब है चिकन का कीमा। इसमें मैंने पहले नमक डाला है, 1 से 1.5 चमचा, ये अपनी मर्ज़ी से आपको जैसे पसंद हो। और 1 चमचा लाल मिर्च पिसी पाउडर, और हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्चें हैं 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर, ये कुटा और भुना ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून डाले हैं मैंने इसमें। फिर इसके बाद गरम मसाला थोड़ा डाला था, 1/2 टीस्पून है ये भी। ज़्यादा नहीं डालती गरम मसाला, थोड़ा ही डालती हूँ बस खुशबू के लिए। और फिर ये भुना कुटा धनिया है, 2 टीस्पून सॉरी। और फिर मैंने काली मिर्चें भी इसमें थोड़ी डाली थी, ऐसी बस अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो भी आता है ना, पसंद आता है वो डाल देती हूँ इसमें कीमे में। मैंने थोड़े से हैंडफुल ऑफ हरा धनिया लिया था, हरी मिर्चें हैं 8 से 10, एक शिमला मिर्च है, अदरक का 1 पीस है, लहसुन है 4-5, और 2-3 प्याज़ें हैं, और 2 ही टमाटर हैं। तो इसमें मैंने बेसन भी ऐड किया है, 3 से 4 टीस्पून। और ये 4 चीज़ें मैं चॉप करूँगी। पहले तो प्याज करूँगी और फिर उसके बाद ये अदरक, लहसुन और हरा धनिया, ये सब चॉप कर लूँगी चॉपर में। हो जाएगी। छोटा चॉपर ले लिया, ये मिनी चॉपर बड़ा ज़बरदस्त है।
आसानी हो जाती है इससे। तो चला मैंने इसको चॉप करके फिर इसके अंदर डाल दिया। और ये शिमला मिर्च मैंने चॉप कर ली थी, ये भी डाल दिया। इसके बाद टमाटर होगा, टमाटर भी चॉप करके डालूँगी। बस ये सब ऐड करके और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके फिर मैंने इसको मैरिनेट करने रख दिया था तकरीबन कोई 1-2 घंटे के लिए। तो ये आराम से हमारा मैरिनेट हो गया था। और फिर बच्चों के लिए अलग निकाल के तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्च अपने लिए डाल दी थी। इसको 2 घंटे हो गए हैं मैरिनेट हुए हुए। तो अब हम इसको कबाब बनाएंगे, हल्का सा पानी हाथों में लगा कर और थोड़ा सा पोर्शन लेके बॉल्स बना के फिर इसको चपटा कर लेंगे कबाब की शेप में। और इसको फिर फ्राई कर लेंगे हम। कबाब सबसे आसान है, चिकन कबाब के कबाब बाकी में बहुत ही आसान होते हैं और इजी होते हैं, जल्दी गल भी जाते हैं और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं शौक़ से। तो ऐसे मैंने गोल गोल करके उनको तवे पे मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे तवे पे फ्राई हुए भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत फ्राई पैन पे। तो इसलिए मैं तवे को प्रेफर करती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अगर चाहें तो फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं इसको फ्राई। ये तकरीबन बने थे 20 और एट अ टाइम 6 या 7 कबाब आ रहे थे तवे पर। तो ये फ्राई करे मैंने और बड़े एहतियात से उसको पलटना पड़ता है मुझे कभी कभार, बड़ा डर सा लगता है कबाब फ्राई करते हुए कि वो टूट जाते हैं कभी कभार। हर वक्त नहीं होता लेकिन होता है। तो बस ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और फ्राई करके मैंने दोपहर के खाने के लिए इसको रेडी किया। और साथ ही मैंने मटर चावल भी बना लिए थे। मटर चावल के साथ ये बड़े मज़े के लगते हैं और मटर चावल थोड़े से होते भी सादा सादा है, तो ये कबाबों के साथ अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ी सी सैलड बना ली थी, तो बड़ा अच्छा सादा सा भी और कबाबों वाला भी खाना था। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी भी बना के ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें मैंने हल्दी ऐड किया, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। फिर इंशाल्लाह दूसरे किसी अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगी और उस पर डिस्कस करूँगी, या कोई और दूसरी डिश होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।